औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हुसैमा सिद्दीकी आपके साथ हमेशा की तरह हंसते हुए मुस्कुराते हुए। लेकिन आज का दिन सुबह से ही आपने देखा कि जिस तरीके से हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे और माशाल्लाह से जिस तरह से हमारा सिलसिला जो है आप मॉर्निंग टाइमिंग से देख रहे हैं। हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं ख़ास तौर पर सर मुइन अख्तर साहब को। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए। और जिस खूबसूरती से जिस अदायगी से उन्होंने अपनी लाइफ को लेकर चले एज ए मीडिया पर्सन हम उनको जानते हैं, लेकिन उनके बारे में कौन ख़ास तौर पर कौन के करीब रहा, किस पर्सनालिटी से हम उनके बारे में बहुत प्रॉपर तरीके से बात कर सकते हैं। बस कहते हैं ना कि ये अल्लाह की तरफ से एक ये ब्लेसिंग भी होती है, कुछ लोगों का साथ, कुछ लोगों का जुड़ना, कुछ लोगों से बातचीत करना। आज एक ऐसे आर्टिस्ट मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं जो मेरे लिए भी बहुत ऑनर रखते हैं और माशाल्लाह जब जब इनसे मुलाकात हुई इनकी गुफ्तगू में वो शाइस्तगी, वो एहतराम, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने उन पर्सनालिटी के साथ वक्त गुजारा कि जिनकी आज हम बात कर रहे हैं। जिसमें बात होती है उसी की बात भी होती है, हकीकत है। तो आज मेरे लिए बहुत मोहतरम जो है यहाँ पर मौजूद हैं फैसल काजी साहब, जिनको हम वेलकम करते हैं दिल की गहराइयों से कि आज हम जिन पर्सनालिटी के हवाले से हम बात करेंगे इनसे बेहतर कोई शख्सियत नहीं जो उनके बारे में बात कर सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम आपको, बहुत खुश आमदीद। और जिस तरीके से शॉर्ट नोटिस पे आपने एकदम से कहते हैं ना कि एक सिलसिला बन जाता है, लेकिन हकीकत बात है। अच्छा, दुनिया में भी सुना मैं शॉर्ट नोटिस पे ही आया था। हाँ, जल्दी में आ गया था। जल्दी में आ गया। दूसरी बात है, आपने कहा कि वक्त गुजारा है और तहजीब सीखी है, तमीज़ जो आप फरमा रही थी, तो वक्त मैंने वालिदैन के साथ भी काफ़ी गुजारा है, क्योंकि उस ज़माने में फ़ोन नहीं था और इसलिए भी तहजीब सीख ली। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज के लोगों को तहजीब नहीं है, लेकिन हाँ उस वक्त की तहजीब का इस्तेमाल, उस वक्त से मुराद लेट 80s और 90s जो भी, उस वक्त के लोग तहजीब का इस्तेमाल भी करते थे और आज भी करते हैं। बिल्कुल करते हैं। वो आपकी पर्सनालिटी में नजर आता है फैसल। बेशक। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम उन लोगों में से हैं जो तहजीब को सीख के, तमीज़ तहजीब जो भी आप कह रहे हैं, उसका इस्तेमाल भी करते हैं आम जिंदगी में, चाहे उसका नुकसान ही क्यों ना हो। नुकसान होता है बहुत होता है। लोग हक़ारत से देखते हैं, तमीज़ के आदमी है, हमको देखो हम है बदतमीज। बिल्कुल, ये चीज ये। अच्छा फैसल, मैं वो बात करना चाहूंगी। देखिए आपकी कुछ यादें जो हमने बिहाइंड दी उसमें देख रहे होंगे आप, जिस तरीके से लोग भी हमें देख रहे हैं, और क्या आपकी मेमोरीज हैं उनके साथ। मतलब हम तो देख के खुश हो रहे हैं ना, आप तो उनके साथ स्टैंड बाय थे, मैन टू मैन। मतलब वो वाली बात कि आमने सामने। कैसा आपको फील होता होगा, मतलब कैसा लगता होगा? वो आपको जिस तरह मोटिवेट करना ही हुआ ना, किस तरह आपको काउंसलिंग करना, आपको लेके चलना, आप कुछ ऐसी यादें जो आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे बताना चाहें? मुझे खुशी इस बात की है, देखिए काम तो आदमी कर ही लेता है, और मैंने अपने शो बिजनेस के, अपने पेशे के, अपने हर सीनियर बड़े के साथ काम किया है जिसको दुनिया मानती है। बिल्कुल, मैंने उनके साथ, ये मुझे सबसे बड़ा एजाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात ये होती है कि मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने अपने बड़ों के पैर बहुत दबाए। ये वो गुर बता रहा हूँ मैं आज, जिसे उरूज चाहिए वो पैर दबाए बड़ों के अपने, यकीन कीजिए, जिसे उरूज चाहिए, ला जवाल उरूज। मैं जवाल मौत को कहता हूँ। आदमी का जवाल जिंदगी में उसकी अपनी हार मानने वाली वो एक बात होती है जो उसके जहन में आ जाती है, अदरवाइज उसका जवाल इंसान का सिर्फ मौत है। ठीक है, हर उरूज को जवाल है और हर जान को बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं क्या कह रहा था इस चक्कर में? नहीं, हकीकत में पैर दबाने चाहिए। हाँ, मतलब आप जो खिदमत बड़ों की, जी, पैरों में पता नहीं क्या अल्लाह ने कुछ रखा है, चाहे वो कोई पैर हो। तो मोइन अख्तर साहब के साथ आपका जो सिलसिला, जी मैं मोइन भाई सो के उठते थे तो ज़ाहिर वो पैर दबाते थे। अच्छा, माशाल्लाह भाई, बच्चों से भी खिदमत। लेकिन जब मैं पहुंचता था तो वो दोबारा दबाते थे। Really? अब तू दबा, अच्छा। अब घूंसे मार, अब पैर मोड़ दे, ये कर दे, अब ऊपर चढ़ जा। अरे भाई, अब मेरे ज़ाहिर हमें इतनी आदत जोर की नहीं थी, और प्लस मैं कहता था सर आपका भी बाईपास हुआ है, और फिर अब कुछ नहीं, वो ऊपर है तो पैर दबा।
तो पूरे पूरे टूर्स में अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो मोइन भाई के और अपने बड़ों के और भी मैंने जूते भी सीधे किए। क्या बात है। तो ये ऐसे तो ना मिल जाता ना उरूज या इस तरीके से उरूज आपको, तो मुझे नहीं पता कि कैसा होता है, लेकिन कि नाम आपने देखे आज एक बड़ी पर्सनालिटी के साथ एजाज है, आपको कनेक्शन है। मैंने सर्च किया सब चीज, लेकिन जो टाइम आपका उनके साथ है वो मैंने नहीं देखा। बेशक होगा, लेकिन आपको अल्लाह ताला ने वो मकाम दिया कि आपने उनके साथ खड़े होकर काम किया। जी, तो हम भी तो कुछ आपसे सीख सकते हैं ना। जी 20 साल का। तो जो लोग आपको देखते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपकी बातों को, सब तमाम तरह चीजों को, तो वो देख के अंदाजा हो जाता है कि कौन किस पर्सनालिटी को किस तरीके से। मैं आपको बताऊं, बहुत जिला मिली मुझे जी 5 नामों के साथ काम करने से। अतहर शाह खान साहब, मोइन अख्तर साहब, सैयद अमीर इमाम साहब, अनवर मकसूद साहब, बुशरा अंसारी साहिबा, शौकत रिजवी साहब, कराची के बहुत मशहूर, बहुत बड़े उस जमाने में ऑर्गेनाइजर कहते थे, आजकल इवेंट प्लानर कहते हैं। ठीक है। तो वो शौकत रिजवी साहब, मुझे बड़ा इनका इन हस्तियों का बड़ा हाथ रहा है। मुझे बहुत जिला मिली, ना मिलती अगर मैं इनमें से किसी एक के साथ भी काम ना करता। और बेशक फिर मैं उसी बात को करूँगा कि बड़ों के साथ काम करें तो उनकी खिदमत के साथ करें, वो आपको सिला मिलता है उस चीज का, कि आप बहुत कुछ सीख भी जाते हैं। और जो है वो अदब भी होती है, अदब भी करें। बिल्कुल ऐसे ही है। नागवार भी गुजरती हैं बातें, लेकिन आदमी उसको दरगुजर करता है अपनी हैसियत को देखते हुए। जी। और ऐसा ही है, ये सिलसिला जो है वो चलता रहता है। और उसमें सबसे ज्यादा जो मैं एक बात समझती हूँ फैसल, के आपके बड़ों का एक रोल होता है आपकी जिंदगी में। जैसे आपका फनी सफर जो है वो मैं कहूँगी कि फनी सफर या फनी सफर, फनी भी और फनी भी है, क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी है दोनों चीजों से रिलेटेड है। देखिए ज़ूम आने बात आप जो कर रहे हैं ना, तो जिनकी पर्सनालिटी से आप कनेक्टेड है वो आपने कर दी बात। नहीं वो आपने कर दी। फनी सफर जी। और फनी सफर के साथ दोनों चीजें बताइए। मेरा सफर फनी है, एक अजीब सा फन है इसमें। अच्छा, यानी इसका तो सही बोला मैंने ना। जी। एज ए होस्ट मैं बिल्कुल कर देती हूँ कुछ ना कुछ बात। जी, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं क्या अर्ज करूँ, मैं अव्वल तो इसको फनी सफर नहीं कहता, क्योंकि देखिए फन तो मुझे नहीं पता मुझ में कितना है कितना नहीं है। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, मुझे जब भी स्क्रिप्ट मिला या जब भी काम मिला तो मैंने उसको थोड़ा सा होमवर्क के साथ किया। मैं एकदम से नहीं मुंह उठा के पहुंच जाता कहीं पे। आज भी मैं बहुत सोच समझ के काम करके, बेशक मेरे काम में पुख्तगी ना होगी, शायद ना हो, लेकिन बहरहाल थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ जाता है लोगों को। ठीक बिल्कुल सही है। और हकीकत में जो बात है ना, पहले उसके साथ साथ मैं न्यूज़ अलर्ट भी बता दूं, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ट्रैफिक के कवानीन को पूरा करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। और सड़क खुल गई है महरान हाईवे जानिब पोर्ट कासिम और जानिब कायदाबाद आने जाने वाले दोनों अतराफ ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन रहनुमा 1915 पर ज़िला मलीर। ट्रैफिक की रवानी बहाल हो गई है। बलूच कॉलोनी ब्रिज जाने महमूदाबाद ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन रहनुमा 1915 ज़िला करंगी और ट्रैफिक की रवानी बहाल हो गई है। और मेन राशिद मिन्हास रोड अस्करी 4 गेट नंबर 1 और 2 के दरमियान वाटर टैंकर ख़राब था, निकल गया है। और पुलिस जो है वो हेल्पलाइन रहनुमा 1915 पर आप ज़िला ईस्ट पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कहीं बारिश भी हुई है? बारिश कहीं हुई है? इतलाई है? नहीं, आपने कहा ना सड़क खुल गई है। सड़क तो बारिश के बाद ही खुलती है। बिल्कुल, ये देखें, फनी कैरेक्टर है ये। बिल्कुल नहीं, मैं जहन में एक चीज आ रही है, शहरी हूँ मैं इस शहर का, तो मेरे जहन में आएगी ट्रैफिक तो सड़क जो है वो बारिश के बाद खुलती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और हकीकत बात है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, मैं कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन आपके सामने बहुत संभल के जो है बोलना पड़ रहा है। आराम से करें। मैं भी परसों को बताऊँ आपको बात, नहीं परसों नहीं, ये जब मैच हो रहा था, PSL का मैच अभी चल रहा है ना। जी। तो मैच हो रहा था, तो मैं वहाँ से गुजरता हूँ अक्सर। अच्छा। तो स्टेडियम के बाहर ना 3 ट्रैफिक पुलिस के एहलकार ऐसे लाइन से ऐसे खड़े हुए, ऐसे करके ऐसे लाइन से। अच्छा। तो मैंने ऐसे ही ऑन किया, वो वीडियो मैंने पोस्ट नहीं की। अच्छा। ऐसे मैंने कहा देखिए ख़वातीन और हज़रात, मैच अंदर हो रहा है, कप्तान ने फील्डर बाहर भी लिए में और मैंने यूँ दिखा दिया। तो उस पे मतलब मैंने जिसको सुनाया वो इतना कहने लगा, यार ये तुमने क्या बात की। अच्छा। वो बिल्कुल ऐसे खड़े थे, स्लिप के फिल्टर नहीं होते, 3 स्लिप लिए हुए थे।
ओके। मैं कहा मैच अंदर हो रहा है, स्लिप की फील्डिंग बाहर ली है। तो वो ने पोस्ट नहीं किया। हाँ। अच्छा, वो सर की हम बात कर रहे हैं कि वो कॉमेडियन तो बहुत ज़बरदस्त है, बेहतरीन। बहैसियत इंसान अगर बात की जाए और पर्सनालिटी की बात की जाए, आपने उनके साथ एक ऐसा वक्त दिया। He is beyond words. He is beyond words. His personality beyond words. स्पीचलेस होता था आदमी ऐसे इंसान के लिए बोलने में। जो इंसान जिसके लिए जो बोलता था, वो जिसके लिए बोला जा रहा होता था, वो इंसान अपने आप में एक फख्र महसूस करता था कि मेरे बारे में मोइन अख्तर साहब बोल रहे हैं। तो कितने आर्टिस्टों को मैंने देखा जो कि पाकिस्तान से दुनिया भर में मशहूर मारूफ आज भी हैं, उनको कहते हुए कि मोइन भाई मेरा अनाउंसमेंट आप कर दें प्लीज। अच्छा। जाहिर हर आदमी ऐसा चाहता था कि ये मुझे बुलाएं, मुझे ये बुलाएं। तो मैं तो यहाँ आपके हमारे लिए पास भी कुछ कहा था जी, मेरे पास कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड में है और मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ मैं ज़रूर लोगों को सुनाऊं। छोटा सा एक क्लिप है कि आपके बारे में उन्होंने। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं मेंशन कर दूं फिर आप जी। कोई ठीक चीज़ है ना? बहुत ठीक चीज़ है। अक्सर उन्होंने मेरे लिए बिल्कुल। मैं बल्कि चाहूंगी कि जो मेरे सुनने वाले हैं और देखने वाले, जिसके लिए दिलीप कुमार साहब ये कहें कि मेरा इंटरव्यू अगर मोइन अख्तर करेंगे तो मैं इंटरव्यू दूं, बड़ी बात है। तो सोचिए आप उस इंसान की तहजीब, उस इंसान की मालूमात, उसकी फहम, अक्ल, उसका क्या आलम होगा। बिल्कुल फैसल, सोफिस्टिकेटेड पर्सनालिटी कि कॉमेडी का नाम। चीजें बाद में आ जाती है, सबसे पहले उनका जहनी नशोनुमा जो उनकी हुई हुई थी ना, उस पे हम बात कर ही नहीं सकते। exactly, वो तो एक मतलब वो तो ग्राउंड है, वो उसको तो हद ही कोई नहीं नजर आती सामने को। तो मोइन अख्तर साहब खत्म ही नहीं हो रहे कहीं पे ना, उस इतना खुला मैदान है। मैं सुनाती हूँ ना वो वॉइस, देखिए आप सब सुनेंगे। क्या वॉइस? एक है आतिफ सैजुल काजी उनका नाम है, वो बहुत मेरे से जो मैं करता हूँ उससे बहुत नजदीक काम करते हैं, तो उनमें बहुत पोटेंशियल है काम करने का जी। उनमें जो पोटेंशियल, ये मोइन अख्तर साहब ने अपने अल्फाज रिकॉर्ड करवाए, देखेंगे आपके लिए। ये आपको बस हम तो आपको पता है ना, जो मीडिया पर्सन लोग हैं कहीं ना कहीं से निकाल लेते हैं। ये तो वॉइस ऑफ अमेरिका को जी बिल्कुल। ये आपके पास अच्छा, हम तो आप सर्च कर रहे थे ना, हमने कहा बस नहीं, ये तो इंटरनेट पे नहीं है कहीं पे, ये बस पर्सनली मिल जाती है ना कुछ चीजें, आपको पता है। जिस स्टेशन पे बैठे हैं वो कोई आम स्टेशन तो है नहीं। जी वो तो है, बेशक है, लेकिन अच्छे से चीजें निकलवा लेते हैं, आपको पता है। मैं बिल्कुल अपने अंदर एक जज्बात से महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा जिंदगी का पहला टूर था अमेरिका का। अच्छा। और मेरी दो चीज़ें बहुत मशहूर हो गई थी अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ताला के फजल से। एक तो हाय जेदी 94 में चला था, और फिर 2000 जब हम गए थे, ये जो इंटरव्यू उन्होंने दिया था, तो ये वहाँ मेरा पहला टूर था। अच्छा। पहली दफ़ा मैं भी पब्लिक को मिला, पहली दफ़ा पब्लिक भी मुझे मिली। अच्छा। तो वो जो स्क्रीन से पहली बार जो इंटरेक्शन पब्लिक से होता है एक आर्टिस्ट का, वो पहली बार मेरा हुआ। तो लोग यूं हो गए कि ये क्या है, इतना सा ये कैसे करेगा, मतलब अमेरिका कैसे करेगा। अच्छा, मेरा भी सवाल सुनिए, आप बड़ा एंजॉय करेंगे। जी। रास्ते में सवाल बड़ी हिम्मत करके किए मोइन भाई से। अच्छा। मैं कहा सर, वो मैं तो उर्दू में कॉमेडी करता हूँ, तो क्या वहाँ समझ लेंगे लोग? तो अब वो उनका रिएक्शन ये नहीं था। अच्छा। वो यूं, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, यूं हुए, किस जाहिल को ले लिया मैंने यार। देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है उर्दू समझेंगे यार, ये जाहिल कौन ले आया इसको? अल्लाहु अकबर। मतलब मेरा आप ये सोचें, और आजकल किसी को कह दिया जाए वो तो नारा, इन्होंने मुझे बोला कैसे? नहीं, मतलब मेरी आप सोच और मेरा जो हसासियत जो आप या उसको क्यों कह लें कि जो मेरा एक्साइटमेंट जो था, इस हद तक था कि मैं वहाँ जाके क्या करूँगा। सही। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है, एहसान है कि मैंने जब भी बोला है, मजाक ही सही, लेकिन मजाक मैंने अपना ही किया, हमेशा अपनी ही बात की। और मेरे जो बड़े जो फ़न मिजाज से जिनका ताल्लुक़ है या रहा है पहले, उन्होंने हमेशा ऐसे ही लोग पसंद किए जो अपनी बात कर सके। अयाज खान साहब भी मुझे मिले पहली बार, उन्होंने मुझे अनाउंस किया, तो उन्होंने भी कहा बड़ा अच्छा बोलता है, इसको सुनिए जरूर। वो लड़कियों का कॉलेज था, शोर बहुत कर रही थी, बोलने नहीं दे रही थी, तो कह रहे इसको सुने, बहुत अच्छा बोलता है, ये मज़ा आएगा आपको। तो अनवर भाई ने जब अनाउंस किया, वो उन्होंने मेरे लिए बोला, मोइन साहब के साथ काम किया। मतलब मैंने हमेशा अपनी, तो मैं अमेरिका जब गया था तो
लोगों को एक अजीब सा कुछ मिला, तो एक साहब कहने लगे यार ये क्या चीज़ ले आए, ये क्या चीज़ ले आए, ये अच्छा। मैंने सुना है। अच्छा, तो फिर वॉइस ऑफ, लेकिन ये तो देखिए ये जो क्लिप कहाँ है से ना, ये बस मिल गया हमें, और आपके लिए एक कॉल भी है, कॉल जरूर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम। ये सरप्राइज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सरप्राइज के लिए बहुत शुक्रिया जी। ऐसे ऐसे सरप्राइज आप लोग देते हैं ना, जी ऐसे भी तो कहता हूँ कि जहाँ भी घूम फिर लो, हाँ, पर 88.6 पे आके जरूर रुका करो, यहाँ से कोई सरप्राइज मिल जाता है। सरप्राइज नजर आते हैं, बिल्कुल सर। आज दिन भी तो देखे ना, मोइन अख्तर साहब को हम ट्रिब्यूट भी दे रहे हैं। उनकी सुबह से हम जो उनके बारे में जो भी उन्होंने माशाल्लाह से, एक हमारे लेजेंड, उनका नाम, तो उनके साथ जो एक कनेक्ट है आज भी हमारे साथ। हम जब बात करते हैं तो इनसे वही झलक मुझे तो नज़र आती है। तो हमने कहा आज हम स्पेशल फैसल काजी को ज़रूर बुलाएंगे गेस्ट ऑफ ऑनर में अपने, और ये हमारे कॉलेज। आपने बहुत अच्छा किया है, आपने बहुत अच्छा किया। मैंने बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। यू मोस्ट वेलकम। पढ़ेगा अगले कहूँगा। अच्छा, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी क्या कहना चाहेंगे? सलाम जी, क्या इनके सामने हम बात करें इतनी तो हमारी हिम्मत नहीं है। मैं इतने जरूर कहूँगा जी कि अल्लाह इन्हें बेतहाशा बेहिसाब इज्जत, कामयाबी और आमीन। सेहत बख्शे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो कह रहे हैं कितनी खूबसूरत है। मैं, मेरी इतनी हिम्मत, इतनी मजाल कि मैं इनसे कुछ पूछ सकूं, कुछ कह सकूं। ये देखें आप, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। मतलब आप ये देखें, आपकी तो अपनी पर्सनालिटी माशाल्लाह एक अलग मकाम। आपने, हमने जिनके साथ हम लोग जो काम कर रहे होते हैं ना, वो बड़े एक नाम जो होते हैं ना, वो हमें कहते हैं ना, बड़े लोग क्या कहते थे, सोहबत का बड़ा असर होता है। जी बेशक होता है ना, और वही रीजन होता है जो आपकी पर्सनालिटी में नजर आता है। आप बेशक आप किसी भी डिपार्ट में काम कर रहे हैं कहीं पर भी, लेकिन उनकी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं झलकती है। जी 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 क्योंकि देखिए सोहबत का असर आ गया ना, आपने उनसे सीखा, उनके साथ रहे, तो जो भी आपका जो करियर का स्टार्ट हुआ, वो कैसे हुआ उनके साथ, और कैसे स्टार्ट लिया कि आपकी जो शुरुआत हुई है वो किस तरीके से हुई? शौकत रिजवी साहब का मैंने जिक्र किया आपसे। शौकत रिजवी साहब जो थे वो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और दर्जात बुलंद करे। वो बहुत बड़े एक इवेंट प्लानर, ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तान। उन्होंने तो खैर बड़ा काम किया और बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को वो सारा ऑर्गेनाइज करते थे। वेरी वेल ऑर्गेनाइज काम करते, बहुत वेल ऑर्गेनाइज। तो एक दिन वो मुझे कहने लगे, उनकी कॉल आई मुझे, तो मुझे कहने लगे तुम शाम को 7 बजे पहुंच जाओ, रियो ऑडिटोरियम यहाँ होता था। अच्छा। तो सूट पहन के आना। अच्छा। अब सूट तो मेरे पास था नहीं, साफ बात नहीं था। सही। तो मैंने कहा सर क्या क्या मतलब, क्योंकि ऑडिटोरियम का नाम सुन के तो मेरे जहन में आया कि बड़ा शेल का शो है, शेल। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा जी, मैंने कहा बेहतर कपड़े देखता हूँ क्या हो सकते हैं। मेरे सूट नहीं था, तो मैंने येलो शर्ट पहनी थी, अंदर ब्लैक टी शर्ट थी गोल गले की, आज भी याद है। मैंने ब्लू जीन्स पहनी हुई थी, और रीबॉक के शूज होते थे, वो जॉगर्स होते थे, वो जिसकी जबान निकली हुई होती जैसे। अच्छा। तो वो पहना हुआ था मैंने, और मैं चला गया। तो समझी कि शेव नहीं बनी थी मेरी उस वक्त, मतलब ऐसे ही था। तो वहाँ देखा तो मैं यूं ही रह गया। अनवर मकसूद साहब, मोइन भाई, मैडम नूर जहाँ निकल के जा रही थी। इतना बड़ा शो। और बहुत सारे, मतलब आलमगीर साहब थे उसमें, शेखी साहब थे, मतलब क्या उन्होंने, मतलब सारे वो आर्टिस्ट 6-7 बड़े सारे जी। तो मैं तो एकदम ही साइड पे हो गया, कोने में। तो शौकत भाई आए कहने कि तुम बस तैयार रहो, इसके बाद बुलाता हूँ। तो एकदम से मोइन भाई निकल के सामने आए, प्रिंस सूट ब्लैक कलर का पहना हुआ था उन्होंने, और मुझे यूं करके देखा, और ज़ाहिर है नहीं जानते थे, आगे बढ़ गए। तो शौकत भाई ने उनको रोका कि मोइन बात सुनो यार। अच्छा। तो वो कान में कुछ करने के। अच्छा। अब वहाँ से जो उनका रिएक्शन आया ना, वो बता रहा है। ओके प्लीज। अब वो जो बोल रहा है एक आदमी, तो वो सुन रहे हैं, हाँ अच्छा। एकदम उनका आया, ओके अच्छा, मीन्स अब मैं तो अब मुझे बचपन से मेरी 6th सेंस जो है वो अल्लाह ने बहुत तेज रखी। सही। मैंने कहा इन्होंने कुछ मेरे लिए कह दिया। जाहिर है।
तो उनका कहना बिल्कुल सही था, उनकी हक बात थी कि क्या? यार देखो, मैं मैडम को बुलाया मैंने, अभी मैं इमरान खान को बुलाता हूँ, मैं दिलीप कुमार साहब को बुलाता हूँ, उनसे बात कर, एक लड़के को बुलाने कह रहे हो और कह रहे हो कि पहली परफॉर्मेंस है, इसको ज़रा बुला लो। मैं कैसे बुलाऊं? ये आगे कुछ उल्टा सीधा बक दिया करिए, कुछ कह दे, कौन जिम्मेदार होगा बताओ? यहाँ पे 800 लोग बैठे हुए हैं, वो 800 में फुल था, सॉरी, मैं तो नहीं बुलाऊंगा। तो उनका उससे भी तल्ख कलामी हो गई, उन्होंने कहा तुम नहीं बुला रहे, मैं जाके बुला लेता हूँ। वो गए, उन्होंने जाके मुझे अनाउंस कर दिया। अच्छा। अब जाके मैंने जब परफॉर्म किया तो अब वो ज़ाहिर है सारी ऑडियंस, सारे वो शेल की जो अपर मैनेजमेंट, सारी अपर क्लास, सही। वो सारे शो देख रहे थे। हाँ। तो वो जब मैंने सुनाया तो जो मैं सुना रहा था वो उस वक्त का बिल्कुल नई चीज़ थी। हाँ। वो आज भी मैं जब सुनाता हूँ तो बहुत इंजॉय करते हैं लोग। तो Please वो एक थोड़ा सा नई, वो मैं नहीं अरे वो आप सुनिए, पहले बात जी। सुनिए। तो वो जब मैंने सुनाया तो वो तो मामला कुछ और ही हो गया। अच्छा। 1 2 3 तो मैं फिर अल्लाह हाफ़िज़ कह के वापस आने लगा, मेरी तो टांगे काँपने लगी। बिल्कुल। जब मुड़ा हूँ तो मोइन भाई खड़े हुए थे। अच्छा। बस फिर वो वहाँ से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और जो हाथ रखा, फिर उन्होंने माइक लिया। ज़ाहिर है उनको पता लगा, ना, आपने क्योंकि performance नहीं, मैं दिया। अपनी नहीं बात कर रहा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। मैं शौकत रज़ी साहब का पीठ पीछे, क्या बात है। बल्कि वो इस दुनिया फानी से कूच कर चुके हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि पहले के लोग धक्का दिया करते थे कि आगे जाओ, आगे जाओ। ये अब आपने बात जो जो आगे की। है वो उसको कहते हैं पीछे आओ। नहीं, आज भी है, आज भी है। मैं आपको सच्ची एक बात अच्छा। बताऊं, मैं जहाँ जिस डिपार्टमेंट में हूँ ना, ये नहीं कि मैं नहीं, यहाँ पर हूँ, मैं लेकिन सबकी बात नहीं कर रहा। हाँ, मैं एक majority- मिजाज की बात कर रहा हूँ। पहले मिजाज था। हाँ। मैं जब ये साहब बोल रहे थे, मुझे इनको सुन के एक बहुत सीनियर क्रिकेटर याद आ गए, बड़े शफीक इंसान है, मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तो वो उन्होंने हमेशा पुश किया है पुश किया कि हाँ, यू कैन डू क्रिकेट इट। से हमारा क्या ताल्लुक है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि टैलेंट को आगे बढ़ाना। बढ़ाना। तो मैंने भी कुछ लोगों को अल्लाह ताला के फजल से मैंने भी थोड़ा सा आगे किसी के नाम ले दिया कि भाई इनको बुला लो, ये अच्छा है। सही। तो ये आगे बढ़ाना ही हुआ, बढ़ाने मैंने खुद तो कुछ नहीं किया, बिल्कुल। तो इसमें किसी का क्या जाता है। लेकिन अगर मैं वही अल्फाज बदल देता कि नहीं बढ़ाना। अच्छा, बढ़ाना फिर ठीक है, लेकिन आपकी अपनी एबिलिटी जो काउंट करती है फैसल, वो जी, जी। कितना बड़ा रोल देखें। अब वो- आपको स्क्रीन पे बुलाया, अब तो हम- अब फिर उसके बाद आपका वो टाइम शुरू हो गया ना कि अब आपने किस तरीके से वो जो है अनाउंस करना है या जो भी, तो आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो उन्होंने आपको हक किया आके। जी, जी, ठीक है, आपका हाथ पकड़ा जी। और उसके बाद फिर आपको वो सारे जो आपके प्रोजेक्ट्स थे जो हमने देखे, आपने ड्रामास, सब चीजें, जी। कितना अच्छा टाइम आपका उनके साथ था। जी हाँ, बस अच्छा वक्त भी उनके साथ ही चला गया इस काम का। नहीं, आपका रिवाइवल नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जब इंसान सुबह उठ रहा है ना और सही सलामत उठ रहा है, जी, जी। वो उसका रोज रिवाइवल है। रिवाइवल, एग्जैक्टली, कोई बिल्कुल। ये रिवाइवल नहीं है कि आप आदमी टीवी पे आके काम कर लेगा तो रिवाइवल हो गया। नहीं, ये तो देखें स्क्रीन बहुत तो प्यारी बात की है इन्होंने। अगर आप समझें, जो सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, और माशाल्लाह हवा के दोष पे जो हमारी आवाजें जा रही हैं, इस स्क्रीन पे तो आपको नहीं देखा जा रहा है इसको। हाँ, क्योंकि स्क्रीन पे देखिए, भी देख रहे हैं सब। स्क्रीन नहीं, स्क्रीन आपके हाथ में है। हाथ में है, अब यहाँ पे है। हाँ, हाँ। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं, देखिए मैं कोई मतलब कि ऐसी बात नहीं करा कि मैं किसी को मानता नहीं। जी, जी। अल्लाह जानता है मेरे दिल का हाल। मैं अभी टूर पे था, अच्छा। मेरे ख्याल से लास्ट ईयर 2023, हाँ 23 में जी। और 22 में भी। तो मैंने अपने बहुत सारे ड्रामे मैंने वहाँ बैठ के देखे, अच्छा। क्योंकि यहाँ से सुकून होता है। बाहर हाँ, आदमी- पीस ऑफ माइंड है, तो वो कोई 2-3 काम नहीं दिन है। शोज होते हैं, काम होता है, बाकी 4-5 दिन जो है वो फ्री होता है। ठीक, ठीक। तो आदमी सुकून से ना बैठ के कॉन्सेंट्रेट। हाँ। तो मैंने कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपने ड्रामे देखे। अच्छा। तो मैंने देखा कि अरे ये मैंने किया, अच्छा। वो तो फिर आपको फील हो कहीं गया, यकीन नहीं आया। यकीन नहीं आया। तो बहरहाल मैं तो अल्लाह नहीं, ताला, आपने किया है फैसल, आपने और वो काम कर दिया आपने, तो कि आज देखे ना, हम उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं, उनके बारे में बात हो रही है, और वो आज भी हम में जिंदा है। देखें बिल्कुल आज भी हम में है और हमेशा रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जो काम कर दिया ना, जिस ऑनेस्टी से, ऑनेस्टी बहुत जरूरी है आपकी Of course, वर्किंग में। देखें मैं बताऊं आपको, जी। मोइन भाई, मैं फिर दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनकी कब्र रोशन करे। आमीन। उन्होंने सिर्फ अपने काम तो किया ही किया है, उन्होंने जो मुल्क का काम किया है ना, हाँ। सारी जिंदगी के लिए। मैं आपको एक आध बात बताऊं, जी, प्लीज प्लीज। आपको नोट पे एक जमाने में हदीस लिखी हुई होती थी, रिस्क हलाल, उसूल रिस्क उसूल रिस्क हलाल, हलाल। ऐन इबादत। ऐन इबादत है। वो उनके 2 से 3 दफा कहने पे मिटा दी गई। अच्छा। ये पता है आपको? नहीं, ये तो मुझे नहीं एक जगह पे खड़े बड़ी होकर- नॉलेजेबल बात बताई। उन्होंने एक जगह पे खड़े होकर कहा, इस्लामाबाद में, मैं वहाँ पीछे बैठा हुआ था, अच्छा।
मैं उस शो में था नहीं, मैं सिर्फ वहाँ मिलने गया था, मेरा शो कहीं और था, मैं वहाँ बैठा हुआ था। अच्छा। उन्होंने कहा क्या अफसोस की बात है, जिस नोट से रिश्वत ली जाती है, ओह। जो नोट से जुआ खेल, जिससे नोट वही नोट से जुआ खेलते हैं, वही रिश्वत में लेते हैं। अपने स्किट में बोल गए वो, अच्छा। और उस पे हदीस लिखी हुई है, कम से कम ये हदीस ही मिटा दीजिए। मिटा दीजिए। तो कम से कम नोट पे लिखने का क्या फायदा है? या तो फिर आप जमानत दे के और आदमी हलाली कमा रहा हो। सही तो आदमी तो बड़ी लॉजिकल बात उन्होंने की, बहुत ज्यादा, तो वो मिटा दी गई। क्या बात, ये आज स्क्रीन आपने ऑन स्क्रीन बताई है जो बात, तो देखिए ये मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता होगा। ये सोच उस आदमी की आती है जो अपने से आगे बढ़ के सोचता है दूसरे का भी, कि यार इसका अच्छा हो जाए। और ये अब नहीं सोचते लोग हर कदम पे दूसरे का या तो बुरा सोचते हैं, बिल्कुल ऐसे है। बुरा चाहते हैं, झूठ बोलते हैं दूसरे के बारे में। ये नहीं सोच, ये वो सोचेगा जिससे पता है कि मैंने अल्लाह के सामने खड़े होकर बात करनी है। दूसरा मैं आपको बताऊं, जिसकी तरबियत ऐसी हो ना, उनको पता हो कि ये आपके सामने लौट कर ये चीज आनी है, तो वो इंसान जो है ना कभी भी इस तरह की बात नहीं करेगा। मुझे ये सारे शऊर जो अक्ल जो आई वो ठोकर खाने से आई। मैं शराफत से नहीं माना, मुझे झटका दिया गया तो मुझे समझ आई कि यार ये तो यूं है, ये तो ऐसा होता है, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सही। मुझे जब थप्पड़ पड़े वक्त के और बात आ गई ना, वक्त के जब मुझे थप्पड़े लगे और गर्मी और ये सब हुआ, तो फिर समझ आया कि क्यों गलत होता है। हालांकि किसी का गलत नहीं किया, लेकिन कुछ गलतियां होती हैं, जिंदगी है फैसल, इसमें आदमी कुछ लोग सुन के सीख जाते हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ कि जो मिसाल दी जाए, जो बड़ा कहे उसको मान लो, इससे पहले कि वो वक्त आपको सिखाए। वो बहुत तकलीफ से सिखाता है, उसमें रहम नहीं है, समझ आ जाती है, लेकिन बहुत तकलीफ होती है। तो मुझे तकलीफ बहुत हुई, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जब समझ में ठीक वक्त पे आ गया तो मैंने कहीं कहीं अपने आप को दुरुस्त किया। तो कहीं कहीं फैसल, जब आप ऐसा होता होगा, जब वो हयात थे मोइन अख्तर साहब, तो आप उनसे शेयर करते होंगे अपनी सारी बातें, सब वो चीज़ें जो इंसान अपने एक उस्ताद से, अपने बड़े से, किसी से करता है। क्योंकि आपकी जो कनेक्टिविटी मैंने देखी ना, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे, बाकायदा आपके उस प्रोग्राम पर सर्च किया, सब आपका बड़ा एक उनके साथ एक बॉन्डिंग फील हुई। वो यूं हुआ कि 10 साल की उम्र में मुझे उन्होंने देखा था। मेरे वालिद के साथ मैं जाता था, ज़ेड निज़ामी मरहूम KDA के एक हेड थे, बड़े थे वो, KDA के। और ये जो यूनिवर्सिटी है गुलशन इकबाल में, क्या नाम है इसका, बहुत ही उम्दा यूनिवर्सिटी है। अच्छा। सर सैयद भी नाम है उसका, और एक और उसके बाद साथ ही एक यूनिवर्सिटी और भी नाम ज़हन में है, तो उसके भी वो रूए रवां थे। अच्छा। ज़ेड निज़ामी बहुत मशहूर इंसान है। तो उनकी कोठी थी PTV के सामने, तो मैं अब्बू के साथ जाता था, मेरे वालिद जाते थे, AG सिंध में थे मेरे वालिद। तो वो उनसे बड़ी मुलाकात, दोस्ती थी। तो वहाँ मोइन भाई को पहली बार देखा मैंने, सुरु की कस्टम में आए थे वो। अच्छा। मरहूम मजहर अली साहब को लेके उनकी, उन्होंने मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि ये एक आदमी के किरदार की बात है कि वो दूसरों के लिए कितना सोचते थे। उस वक्त उनकी जॉब होनी थी, तो वो बात करने के लिए आए थे, दे दें, आर्टिस्ट है, जॉब है, दे दीजिए। तो वो हो गई थी। गवर्नमेंट जॉब उस वक्त बहुत ज़्यादा अहमियत रखती थी, आज भी रखती है। तो वहाँ मुझे 10 साल की उम्र में देखा था। फिर 19 साल की उम्र में या 20 बरस की उम्र में उन्होंने मुझे PTV पे देखा, ऑडिशन देते थे। अच्छा। कासिम जलाली साहब को मैं ऑडिशन दे रहा था। अच्छा। PTV लाइसेंस शो चलता था उसमें। वो पहली मेरी एक एंट्री थी जो मोइन भाई के रिकमेंडेशन पे हुई कि यार इसको बुलाओ, ये अच्छा कर रहा है। उनको नहीं पता था कि लाइव आके इसकी टांगे कांप जाएंगी और ये बेवकूफ़, लेकिन वो अल्लाह ने लाज रख ली। तो वहाँ से एक तो ज़ाहिर है मेरा भी उनको, तो मैं उनको मिला, मैंने कहा आपको याद है ये सामने कोठी हुआ करती थी, तो यहाँ मैं बहुत 10 साल का था। तो वो शो हो चुका था, उसमें बहुत एंट्री भी अच्छी हो गई, लाइव जा रहा था, बहुत तारीफें हुई और लोग वहाँ ऑडियंस बैठी हुई, तो बहुत एंजॉय किया उन्होंने। तो मैं जब शो ख़त्म हुआ तो मैंने कहा सर आपको याद है मैं अपने अब्बू के साथ था। अच्छा, मुझे पता नहीं था बेटा, वरना मैं उसी वक्त मार देता था। तो ये देखिए उनके प्यार का तरीका, ये जो है ना, मतलब फिर वो मेरे वालिद की डेथ पे आए थे, तो कहने लगे तुम अब नहीं रोना, बिल्कुल तुम्हारा बाप मैं हूँ। अरे तुम बिल्कुल तुम्हारे अब्बू नहीं गए, मैं हूँ ना बेटा। तो वो 13D में ही रहते थे, वहीं मेरे वालिद का घर भी था। तो वो
फिर उसके बाद तो वहाँ शेयर करता था मैं उनसे, अच्छा। बाप की तरीके से मशावरत बहुत ली मैंने, और उनकी मशावरत से मैंने बड़े बहुत फ़ायदे हुए मुझे अपनी ज़ात से, चाहे वो मुआशी फ़ायदे हों, चाहे वो ज़ात के फ़ायदे हों, चाहे वो काम के फ़ायदे हों। ऑफ कोर्स, क्योंकि वो ऐसी शख्सियत थे कि हज़ारों लोग मुस्तफ़ीद हुए बिल्कुल उनके मशवरों से, उनके बताए हुए रास्तों से, बातों से। बड़ा काबिल आदमी था, एक उसको अल्लाह ताला की तरफ से उसको वदियत थी, अल्लाह ताला की तरफ से उसको मशवरे उतरते थे। अरे माशाल्लाह। वो मशवरे देते थे ना, वो उनकी अकल समझ में नहीं आता था कि ये आदमी, मतलब वही मशवरा हम किसी और अल्फाज में सुन रहे हैं और उसका असर नहीं हो रहा, और वो जो कह रहे वही हैं मशवरा वो कुछ और समझा के कर दे रहे हैं, तो वो समझ में आ रही है बात। तो बाकमाल तो वो फिर अल्लाह की शख्सियत तरफ से हुआ ना, जहन में आपके दिमाग में कोई कहीं से पॉडकास्ट से थोड़ी आती है, वो अल्लाह की तरफ से आती है। तो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि नफरत दिल से होती है, दिल से होती है, मोहब्बत दिमाग में, क्योंकि देखिए दिल में, सॉरी मैं उल्टा कह गया, नफरत दिमाग करवाता है आपको, क्योंकि दिमाग में शैतानी फतूर भी आते हैं, और दिल से मोहब्बत, दिल में मोहब्बत इसलिए होती है क्योंकि दिल में अल्लाह है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही हकीकत में। और बल्कि मैं तो चाहूंगी फैसल की अपने इस प्लेटफॉर्म से कि मैं आपको कहूंगी कि आप उनको रिवाइवल दें, उसी चीज को जिस तरह से वो करते थे। वो देखिए उनको रिवाइवल की जरूरत नहीं है, नहीं, वो तो बहुत, वो तो है, मौजूद है, लेकिन आपने उस चीज को आगे लेकर चलना है। आप लोगों ने उनके साथ टाइम गुजारा है, और आजकल का जो लोग, मतलब जो बच्चा है, जो यूथ है, वो इन सब चीजों से बहुत दूर है। हम देखिए, मैं जब भी लाइव बैठता हूँ फेसबुक पे, अल्हम्दुलिल्लाह, आप इंशाल्लाह आपका इदारा है ऐसा कि वो, मैं तो अभी ऑडियो मैं हैरान हूँ, अभी आप मुझे वादा करें बताएंगे ये कहाँ से मिल गया। बताएंगे बिल्कुल आपको। तो ये इदारा आपका है ऐसा कि जो ये खंगाल सकता है कि ये इसकी रेपुटेशन क्या है। फेसबुक पे आप मेरा देख लीजिए, पिछले 2010 से चल रहा है आज तक, वही पेज है। आज तक मुझे किसी ने कोई बदतमीजी नहीं की, किसी ने मुझे बुरा भला नहीं कहा। उसकी वजह ये है कि मैंने ऑडियंस को कभी भी तुम या तू करके पुकारा नहीं किया। मैंने हमेशा आप करके और बहुत चीज़ों का ख्याल करके, और मैंने मतलब की मकसद की बात टू द पॉइंट की है हमेशा। आपके लिए कॉल है, कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम सलाम, मुझे वाजिद रमजान कहते हैं, सैदाबाद गलियातुन कराची से। जी क्या कहेंगे वाजिद साहब, आज आपकी कॉल लगी, हमारे गेस्ट आए हुए हैं मोइन अख्तर साहब। पहले तो कहूँगा कि अल्लाह आपको और आपके मेहमान को खुश रखे, आबाद रखे, सेहत वाली जिंदगी दे। बहुत शुक्रिया जी। तो आज मैं मोइन अख्तर की एक याद ताज़ा करता हूँ। जी प्लीज। उनका एक स्टेज शो था, तो रास्ते में उनका कहीं बाइक पे एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। तो उतने से उनकी जो है ना पेंट फट गई। तो अब ड्रामा शुरू हो चुका था, अब इनका करेक्टर था। अच्छा। तो उसी हालत में फटी पेंट के साथ करेक्टर करने लग गए। तो उनका ये फैशन चल पड़ा कि घुटने से पेंट लोग फाड़ के पहनना शुरू हो गया। ऐसा तो कोई कि वहाँ से इनका ये मोइन अख्तर की तरफ से ये फैशन चला था कि घुटने से पेंट फाड़ दो। अच्छा। कौन? और दूसरी जी, इनकी बात मुझे तो समझ में नहीं आई बिल्कुल, आपको समझ में कुछ होगा इनका अपना एक सिलसिला कुछ ना कुछ। जी क्या कहेंगे, वो ड्रामे के हवाले से बात कर रहे होंगे वो। जी अच्छा, और कोई ऐसी बात फैसल जो आपने आज तक किसी इंटरव्यू में, किसी प्लेटफॉर्म में उनके बारे में ना बताई हो, जो आप बताना चाहते हो? कोई ऐसी बात रह गई हो कि जो आज आप अपने दिल से उनके लिए कुछ कहना चाहें? कोई ऐसी बात? पता है, मैंने जिंदगी में उनको ही देखा, उनके बाद ना उनसे पहले किसी को नहीं देखा कि दूसरे को आगे करके अपने आप को पीछे कर लेना। ये अपनी सीट कौन देता है, और ये भी मेरे साथ ही अल्लाह ने करवाया। क्या बात है। ARY बुलियनर के नाम से 97 या 98 था, 98 99 तक, अच्छा गलती हो जाएगी। FTC में एक शो हो रहा था, GMP TV कराची सेंटर थे, मोहसिन अली मरूम साहब। मोइन भाई ने 2 दिन पहले कहा कि मोहसिन भाई एक काम करें, फैसल से होस्टिंग करवा लें, मेज़बानी करवा लें। अच्छा। मैं स्किट कर लेता हूँ। अब हमारे तो फरिश्तों को, जो लोग बता रहे हैं वो ये कि सबकी आंखें बढ़ गई कि ये क्या कह रहे हैं। अच्छा। मतलब मैं तो मेज़बानी तो मैंने कभी छू के भी नहीं गुजरी, आज भी नहीं गुजरी। हाँ। तो जो मिलता है काम उसको कर लेते हैं। तो वो मेरा एक ऐसा तजुर्बा था कि आज मैं सोचता हूँ, वहीं से मेज़बानी की बुनियाद पड़ी। उसके बाद फिर एक प्राइवेट चैनल आया, उसने मुझे हायर किया, और फिर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम अल्लाह ने मुझे दिया।
सेलिब्रिटी ऑनलाइन उसका नाम था, अच्छा। जिसमें इंडियंस तक आए उसमें शोज में। मतलब वो इस तरीके से वो प्रोजेक्ट आपका हुआ कि आपने उसमें इन्वॉल्व होके प्रॉपर्ली वो प्रोजेक्ट ने तो एक कुछ और ही, मुझे तो पता नहीं क्या क्या दे दिया उसने सारी जिंदगी के लिए, इतना। तो वो मोइन भाई पीछे और मैं आगे, मतलब रोस्टम पे मैं बोल रहा हूँ, 38 ममालिक में मैं देखा जा रहा हूँ। मोइन भाई आए, हाँ। वो एक अलग ग्रेंजर था उनका, स्केट था उनका बहुत बड़ा, और उस वक्त क्योंकि सचमुच हमारा चल रहा था, सेठ मंजूर दाना वाला वो कैरेक्टर एक बहुत एक हाइप क्रिएट हुई थी। तो जब वो लाइव आए ना एकदम सेठ, तो वो आके जो बोले तो वो लोगों का वो रिएक्शन ही कुछ और था। फिर ज़ाहिर है मैं भी फॉर्म में आ गया, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा भी रोल था, और दिन रात वही सारी डिस्कशन थी हर जगह पे। तो वो जो उनमें जो एक चीज़ थी ना, अपने को पीछे करके, उसी चीज़ ने उनको आज वो जहान फ़ानी से जा चुके, दूसरे जहान में बस चुके, फिर भी हम उनको नहीं भूल सकते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने उस वक्त अपने को पीछे किया किसी ऐसे के लिए जो उसके काबिल था या नहीं होता अल्लाह को पता है, लेकिन यही एक वाक़या नहीं है। हाँ। ऐसे ही कई वाक़े उनके मुंह से मैंने उमर शरीफ साहब के भी सुने कि उन्होंने उनको आगे किया, खुद पीछे हो गए। क्योंकि ये लोग टैलेंट को देखते थे। और उमर साहब का टैलेंट तो मैं तो अपने आप को नहीं मिला सकता, मुझे माफ़ कीजिएगा। सिर्फ इतना अर्ज करता हूँ कि उमर शरीफ साहब, अल्लाह ताला उनकी भी कब्र रोशन करे, परवरदिगार। वो आ नहीं सकते ये लोग, बड़े नाम थोड़ी मिलेंगे, अब नहीं मिलेंगे। ये वो डायमंड्स हैं, इनके साथ खड़े होते थे ये लोग ऐसी हस्तियां थे कि हाथ लगा देते थे तो आदमी सोने का हो जाता था। बहुत बहुत शुक्रिया आज आपका वक्त निकालने का। आपने वो जो हमारे जो डायमंड्स हैं ना, उनको आपने मज़ीद ऐसा जो है अपने अल्फाजों से वो कर दिया है कि बस मुझे बहुत खुशी महसूस हुई पर्सनली। और मैं स्पेशली अपनी टीम के लिए कहूँगी कि अल्लाह ताला इन सब को भी खुश आबाद रखे। जिस तरीके से इन लोगों ने इस प्रोग्राम को सजाया, जिस तरीके से इन लोगों ने इस प्रोग्राम को, मैं बहुत जल्दी एक काम शुरू कर रहा हूँ, उसमें आपने मेरे साथ रहना इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। कोई मैसेज देना चाहेंगे? हम वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं। क्या मैसेज दूं मैं? एक दफा कोई छोटा सा ऐसा प्यारा सा मैसेज के जो बस याद रह जाए आज के दिन के हवाले से। यार, जो काम कर पाओ ना, और जितना कर पाओ उतनी बात करो। सही। मिस कमिटमेंट, ओवर कमिटमेंट लोगों से मत करो। क्या बात इससे ना क्या होगा, वक्ती फायदा हो जाएगा, आगे कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह के वास्ते नहीं करो, ऐसे 100%। दिल तोड़ने से बचो भैया, क्योंकि ये मामला बहुत सख्त है। और अतराफ़ के हमारे जो अतराफ़ में जो फ़िज़ा फैली हुई है, वो ये बता रही है चीज़ कि अब भी समझ जाओ ये गलत है। जो कुछ भी कहीं पे भी मिस कमिटमेंट हो रही है, जिससे भी नहीं करो, क्योंकि अल्लाह ताला जब आसमान पूछेगा ना, अल्लाह माफ़ करे, तो अच्छा पूछेगा तो अच्छा लगेगा। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर बुरा पूछ लिया तो फिर हम बता नहीं पाएंगे। अच्छा कीजिए सबके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल आपका, आपकी इस यहाँ पर मौजूदगी का, और जिस तरीके से आपने प्रेजेंट किया, उनकी बातें, उनका अंदाज, सब चीज़ें आपने यहाँ हमारे लोगों को बताया। वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बस दुआ में ख़ास याद रखिएगा कि जिस तरह से हम स्पेशल प्रोग्राम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, अल्लाह ताला हमारे इस प्लेटफॉर्म को, FM 88.6 को जो है वो हमेशा सरबुलंद रखे, हमारी टीम को, जिस तरह वो मेहनत करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।